प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था कि वो जो रिजर्वेशन टिकट पे जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे। जैसे आपको बताना था ट्रेन नंबर, द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, कोच नंबर, बर्थ नंबर, फेयर। और मैंने इसमें जोड़ा था कि दो चीज़ और जोड़ दीजिएगा, पीएनआर नंबर और टिकट नंबर। तो उसका आंसर देखिए मैंने यहाँ पर दे दिया है। और उसके बाद आपको एक काम और दिया था। मैंने कहा था कि ये जो बुक में आपका टाइम टेबल दिया हुआ है, दिस वन, ये वाला, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे इसके आधार पर। तो उसमें ये था कि सर्किल द नेम्स ऑफ द स्टेशंस इन द टेबल दैट आर मेंशन्ड इन ओमानाज डायरी। तो ज़रा सा मैं आपको दिखलाऊं, ये आप देख लें कि ओमाना की डायरी में किन किन स्टेशन का नाम है उनकी डायरी में। तो देखिए, गांधी धाम है, अहमदाबाद है, उसके बाद वलसाड है, उसके बाद मडगांव का चर्चा है, उसके बाद आप देखिए उडीपी है, उसके बाद कोझिकोड है, उसके बाद कोट्टायम। तो आप जैसे गांधी धाम को यहाँ सर्किल कर लिया, अहमदाबाद को सर्किल कर लिया, वलसाड को कर लिया, मडगांव को कर लिया, उडीपी, कोझिकोड, कोट्टायम। और इसी को यहाँ पर लिखना था। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सर्किल द नेम ऑफ द स्टेशंस इन द टेबल दैट आर मेंशन्ड इन ओमानाज डायरी। तो आप क्या करेंगे, गांधी धाम अहमदाबाद, वलसाड, मडगांव, उडीपी, कोझिकोड, कोट्टायम। क्वेश्चन आपने लिखा, उसके नीचे इस आंसर को लिख देंगे। उसके बाद आपका पूछ रहा है फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, गांधी धाम, ठीक है। हाउ मेनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन। अब देखिए, अहमदाबाद स्टेशन पर पहुंची है 11:30 पर, और 11:50 पर वो ट्रेन वहाँ से डिपार्ट कर गई, छूट गई। तो कितना देर रुकी है, तो इसका आंसर होगा 20 मिनट्स। 20 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव। अब देखिए, मडगांव ढूंढिए, ये मिला मडगांव, यहाँ डे लिखा हुआ है, डे यहाँ लिखा हुआ है। मडगांव पकड़िए, ये देखिए किस दिन पहुँचा, सेकंड डे। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, क्या आंसर हो जाएगा, सेकंड डे। उसके बाद देखिए, सुनील एंड अन्ना गॉट ऑफ एट कोझिकोड स्टेशन। सुनील और अन्य कोझिकोड स्टेशन पर उतर गए। ओमाना गॉट ऑफ एट कोट्टायम स्टेशन।
तो सुनील और अन्य तो उतरे हैं कोझिकोड में और ओमाना उतरी है कहाँ? कोट्टायम में। हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच कोट्टायम फ्रॉम कोझिकोड? यानी कोझिकोड से कोट्टायम पहुंचने में ट्रेन को कितना समय लगा? अब देखिए, इसको आप जब इसको ऐसे समझेंगे, देखिए ध्यान से, कोझिकोड से चली है ट्रेन कब? 17:50। कितना बजे? 17:50, यानी वो शाम के 5:50 थे। और ये पहुंची है कोट्टायम कब? 23:50। ध्यान से समझिएगा, वहां से उसका डिपार्चर टाइम देखिए आप। कोझिकोड से जब छूटी है वहां से ना समय आप देखेंगे, तो कोझिकोड से डिपार्चर समय क्या हुआ, ये समझाने के लिए कर रहा हूं। 17:50, ये देखिए, ये डिपार्चर टाइम हो गया। और ये यहाँ से कोझिकोड से, और ये कोट्टायम, इसमें देखिए, आप देखना चाहिए आपको अराइवल 23:50। अब आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से कि इतने बजे छूटी और इतने बजे पहुंच गई। ठीक है, तो आप अंदाज कीजिए, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए, कब पहुंच रही है? 17 से 18:50, 19:50, 20:50, 21:50, 22:50, 23:50। कितना बजे छूट रही है आप देख लीजिए। आप कोझिकोड से 17:50 पहुंच रही है 23:50, तो कितना घंटा हो रहा है? इसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा भाई, बड़ा आसान है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा 6 आवर्स। आप देखिए, 18:50, 19:50, 20:50, 21:50, 22:50, 23:50, 6 घंटा लग गया। तो 6 घंटे में ये कोझिकोड से कोट्टायम पहुंची है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल्ड ओवर द होल रूट? होल रूट ये समझ लीजिए, इसमें सिर्फ ओमाना का नहीं मालूम करना है, ट्रेन का पूरा रूट क्या है। गांधीधाम से चलकर नागरकोइल तक ये ट्रेन का पूरा रूट है। कोई पैसेंजर यहाँ से चढ़ा, यहाँ उतर गया, कोई अहमदाबाद से चढ़ा, भिवंडी रोड उतर गया, कोई गांधीधाम से चढ़ा, कोझिकोड उतर गया। तो ये पूरा रूट तो नहीं है, ट्रेन तो उसके आगे भी जा रही है। गांधीधाम से शुरू हुआ और नागरकोइल पर जाके खड़ी हो गई, अब उसके आगे उसको नहीं जाना है। यानी उसका पूरा रूट कितना है आप देख लीजिए, गांधीधाम से नागरकोइल, तो इसका पूरा जो रूट है वो कितना किलोमीटर का है? तो 2649 किलोमीटर, 2649 किलोमीटर। अब देखिए, हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ओमाना ट्रेवल बाय ट्रेन? अब देखिए, इसको मालूम करने के लिए थोड़ा सा यहाँ मैथ आपको आना चाहिए। बहुत छोटा सा मैथ है, क्योंकि कोट्टायम कितना डिस्टेंस हो रहा है आप देखिए, इसको समझ लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। गांधीधाम से कोट्टायम 2418 किलोमीटर गांधीधाम से है, लेकिन ये तो गांधीधाम से है ना, और ओमाना बैठी है अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद से गांधीधाम तो 301 किलोमीटर है ना, तो इसमें 301 को माइनस कर दीजिए।
ये हुआ 2117 किलोमीटर्स। बहुत क्लियर है, क्योंकि गांधीधाम से कोट्टायम की दूरी है 2418 किलोमीटर्स। 2418 किलोमीटर्स ये गांधीधाम से है, लेकिन ओमाना जर्नी शुरू की है अहमदाबाद से। तो जाहिर है कि ओमाना ने पूरा 2418 तो नहीं किया है ना। अहमदाबाद से गांधीधाम की दूरी तो उसने तय नहीं किया है ना। तो अहमदाबाद से गांधीधाम की दूरी कितनी है? 301 किलोमीटर। तो इस 301 किलोमीटर को यहाँ माइनस कर देंगे तो आंसर निकलेगा 2117 किलोमीटर्स। यानी ओमाना ट्रेवल्ड ये 2117 किलोमीटर्स। इस तरीके से आपको अपना कॉपी पेस्ट को करना है। तो बच्चों, हम समझते हैं कि आप इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखे हैं, हाँ, कि रेलवे पर्सनल्स को हम कैसे पहचानेंगे, हमको रेलवे किसी जर्नी को करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमको टिकट रिजर्वेशन करने के लिए क्या क्या उस रिक्विजिशन स्लिप पर या रिक्विजिशन फॉर्म पर कौन कौन सा इंफॉर्मेशन भरना चाहिए, हमारे देश की जो विभिन्न स्टेट्स हैं उनकी भाषाएं क्या हैं, ये मालूम हुआ। उसके बाद आपको ये भी मालूम हुआ कि टनल्स कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, टनल्स क्यों बनाए जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ब्रिज मिल रही है तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि उस रूट पर बहुत सारे वाटर बॉडीज़ हों, तभी आपको वो ब्रिजेस मिल रहे हैं। टनल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये कि उस रूट पे बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं या माउंटेनियस एरिया है, वो आपको मालूम हो गया। उसके बाद रिजर्वेशन टिकट पर कौन कौन सा इंफॉर्मेशन मांगा जाता है, दिया होता है, जो आप समझ पाएंगे। पीएनआर नंबर भी आप याद रखिए, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है, उसका फुल फॉर्म, टिकट नंबर है, कोच नंबर है, बर्थ नंबर है, एज दिया होता है, सेक्स दिया होता है, उसके बाद क्लास दिया होता है, डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ जर्नी होता है, कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया वो भी लिखा होता है। तो सारा इन्फॉर्मेशन, आपका टिकट का फेयर वगैरह हर चीज़ दिया होता है। तो टिकट को पढ़ने का स्किल भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ये टाइम टेबल पढ़ के इसको समझना, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।